Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. First of all, thank you so much for all your love and support. I'm very happy today, not because I have completed my training, but because of you guys. It is very tough. जब भी कोई भी मेरे को आके कैफेटेरिया में जिसने भी मुझे बोला है ना, जिसने भी मेरे को हाय हेलो किया है, एज इन जिसने भी मुझे बोला था कि ओ यार निशा ना, आई हैव सीन योर वीडियो, लॉट्स ऑफ केसेस टू यू। मेरे को बहुत 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 प्राउड फील आई कैन से, और बहुत ज़्यादा मेरे को खुशी होती थी जब कोई मेरे को बोलता था आई हैव सीन योर वीडियोस, थैंक यू सो मच, आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल है। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग हेयर, बट इट्स जस्ट दैट कि ये चीज़ें मेरे को खुशी दिलाती हैं, तो आई लाइक टू टॉक अबाउट दिस। नाउ टॉकिंग अबाउट द वीडियो, इस वीडियो में मैं क्या बात करूँगी। सो एज यू ऑल नो, मेरी ट्रेनिंग 7 जून को स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली दैट डे इट वॉज माई इंडक्शन। अभी कल मेरा कस्टमर सर्विस का सब खत्म हो गया है। नाउ आई कैन से दैट आई एम अ क्रू, आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिगो। आई एम वेरी हैप्पी। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, बट somehow I managed to clear all my exams in one go. ऐसे होता है कि लड़कियां नहीं कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाती हैं फॉर एनी रीज़न, फिर उनका बैच चेंज हो जाता है, फिर वो दूसरे बैच में आती हैं वेट करके, बट समहाउ आई मैनेज्ड टू बी इन द बैच इन विच आई वॉज इन माई इंडक्शन, और मैंने उसी बैच में अपनी कस्टमर सर्विस भी पूरी करी। सो आई कैन से आई वॉज पार्ट ऑफ बैच 1000 on 7th June, and today also I'm a part of batch 1000, and I will be a part of batch 1000 for the entire life. It is a milestone number, it is a very good number. It is not just a number, but it is a proud moment for Indigo. For me, I can say सिर्फ एक बैच नंबर है, बट इंडिगो के लिए इट इज़ लाइक ओ माई गॉड 1000, लाइक दे आर गोइंग टू न्यू जनरेशन, दे आर सेटिंग अ टारगेट, अ हिस्ट्री, अ रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि वी हैव ट्रेन्ड आर बैच 1000, सो इट्स अ गुड थिंग। बट उसके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी आई थी बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स की कि यू आर पार्ट ऑफ बैच 1000, आप लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ये वो फलाना फलाना। लेट्स लीव एवरीथिंग बिहाइंड, लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ माई ट्रेनिंग. So guys, I'll be having my graduation this 12th or maybe 11th, who knows. बट होगी तो ज़रूर अभी ग्रेजुएशन, 2 या 3 दिन रह रहे हैं मेरे ग्रेजुएशन के, उस ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद आई बी मूविंग टू माई होम टाउन, फ्रॉम होम टाउन आई बी कमिंग बैक टू दिल्ली, एंड फ्रॉम दिल्ली आई बी हैविंग माई फ्लाइट टू माई बेस विच इज़ अहमदाबाद। पहले मैं अपने बेस से भी खुश नहीं थी, बट नाउ आई बिलीव जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले तो मुझे ये भी लग रहा था कि मेरे को क्यों एक हफ्ते का टाइम पीरियड दिया, लाइक 7 जून को मेरा इंडक्शन था, बट आई हैड माई फर्स्ट क्लास ऑन 14th जून, जो एक वीक का कूलिंग पीरियड था। उसमें मुझे लग रहा था क्यों यार पहले दे देते जल्दी ख़त्म हो जाती, बट नाउ आई रियलाइज जो होता है अच्छे के लिए होता है। अहमदाबाद बेस मिला, इट इज़ ऑल्सो अ गुड बेस, इट इज़ नॉट लाइक कि छोटा बेस है ये वो, इंटरनेशनल कम है, बट स्टिल द थिंग इज़ I'll be able to earn a good amount of money, and I'll be able to save a good amount of money, which is a good thing for me, for my family, for my future. So this is all. Not this is all. This is a quick update about my life. 3 महीने, आई डोंट नो, इट इज़ लाइक, मतलब बोलने वाली बात है। पहले मैं भी सोच रही थी कि ऐसे कैसे बोल देते कि एक चुटकी बजा के पूरे 3 महीने चले जाते। गाइस बिलीव मी, यू विल नॉट इवन रियलाइज कि कब आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। आई स्टिल रिमेंबर द डे 6th June when I came to गुड़गांव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई वॉज लाइक कि मैं कैसे सारी चीज़ें खुद से मैनेज करूँगी, कैसे पढ़ूँगी, घर से अपना कपड़े वपड़े सब धोना, खाने का भी देखना, पीजी में घर से दूर रहना, तो मेरे के दिमाग में था बहुत सारी चीज़ें। बट नाउ आई रियलाइज़ कि चले गए 3 महीने, पता भी नहीं चला कब, लिटरली में नहीं पता चला। इट वॉज लाइक, एंड नाउ इट्स माई ग्रेजुएशन। बहुत सारे मॉड्यूल थे, बहुत टफ भी था। आई कैन से इट वॉज नॉट वेरी टफ, बट स्टिल इट इज़ टफ फॉर दोज पीपल जो नहीं पढ़ते हैं। इट वॉज हेक्टिक, बहुत हेक्टिक। कभी कभी तो आई डिडंट इवन गेट टाइम टू स्लीप प्रॉपरली। कभी 3 घंटे सो के आई फ्लाई जा रहे हैं, 2 घंटे सो के जा रहे हैं, कभी ऐसे हो रहा है शाम को 5:30 बजे घर आ रहे तो सो के सीधा सुबह ही उठ रही हो, बीच में डिनर भी नहीं किया। पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मेरे को भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट अभी रियलाइज़ हुआ, ओ माय गॉड,
लाइक 1200 पेजेस ऑफ SAP मैनुअल, इतनी सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। इट इज़ इतू सा पार्ट है, जस्ट सर्विंग एंड मैगी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, ये इतना सा पार्ट, इतना पार्ट इज़ ऑल अबाउट सेफ्टी, सिक्योरिटी, इमरजेंसी, फर्स्ट एड, एफसेक, DGR एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. So I'll be sharing my experience about each module in this video in a very short. If you want me to explain or to give you tips कि क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप बहुत आसानी से वो मॉड्यूल क्लियर कर लो. वाइवा में क्या पूछते हैं, I will not be able to share the exact question, but maybe I'll be able to guide you. So if you want my guidance, then I'm here to help you as always. So let's start from the very first module, which is communication module. So the day I entered in my communication module, I was very 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 stressed, like oh my god, I don't know English, मेरे को ग्रामर नहीं आती, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ. मतलब ऐसे अगर आप लोग भी सोच रहे थे, सोच रहे हो, सोचोगे, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है दैट एवरीवन इज़ परफेक्ट एक्सेप्ट फॉर मी. वेरी कॉमन थिंग. मे भी आपके दिमाग में आया, बट मेरे दिमाग में आया था. आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज कि मैं कैसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करूँगी, किसी से कैसे इंटरेक्ट करूँगी, कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करूँगी. सो आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज कि कैसे सब होगा ये सब, बट समहाउ आई वॉज एबल टू मैनेज. So let me tell you what is communication module. In that module, they will teach you, they'll help you basically to work on your grammar, pronunciation, vocabulary or any other thing जहाँ पे आपको help की ज़रूरत है. I'm speaking a little fast maybe, but I don't want कि इस वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो. आपकी सारी इंग्लिश पे काम करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव टू क्लियर योर ब्रीफिंग डाउन. ब्रीफिंग इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर दोज जिन्होंने PhD क्लियर करी है, क्योंकि उनको ऑलरेडी सारी चीज़ें आती हैं. बट जिनको PhD नहीं मिली थी उनके लिए इट वॉज अ लिटिल टफ आई कैन से, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ब्रीफिंग वर्ड बाय वर्ड. सो इट वॉज टफ फॉर देम, बट सब ने कर लिया था. अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई चीज़ें करते हो तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. कोई मोटिवेशन लाइन नहीं है, इट इज़ जस्ट द रियलिटी. उसके बाद कम्युनिकेशन मॉड्यूल आपको क्लियर हो जाता है. कम्युनिकेशन मॉड्यूल में रोल प्ले भी काफ़ी सारे होते हैं. नाउ फॉर दोज जिनको नहीं पता है व्हाट इज़ रोल प्ले. सो रोल प्ले इज़ जस्ट लाइक दैट योर इंस्ट्रक्टर विल एक्ट एज अ customer and then you have to deal with that passenger or customer, we can say. You have to deal as in वो कुछ डिमांड करेगा, किसी चीज़ को उसको ज़रूरत है, कोई चीज़ उसे नहीं पसंद आ रही है, आपकी सर्विस नहीं अच्छी लग रही है, मैगी ख़राब है, ये ख़राब है, सीट नहीं पसंद. सो बेसिकली यू हैव टू हैंडल दैट पैसेंजर इन योर ओन वे बाय कीपिंग इन माइंड ऑल योर SOPs, ऑल योर प्रोसीजर्स. आपको उस पैसेंजर को डील करना है. यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी अनहैप्पी ना हो. अपार्ट फ्रॉम दैट फिर कम्युनिकेशन मॉड्यूल के बाद हमारा आता है सेफ्टी मॉड्यूल. और सेफ्टी मॉड्यूल को हम SEP मॉड्यूल भी बोलते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल हमको इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें एयरक्राफ्ट के और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है. बेसिकली वी आर ट्रेन फॉर ईच एंड एवरीथिंग. नो, सो कौन से इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल आग लगने पे हम क्या यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर. सो हमको बताया जाता है कि हम फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से अलग अलग एक्सटिंग्विशर है. इट इज़ नॉट लाइक एक एक्सटिंग्विशर है, एक ऑक्सीजन बॉटल है, एक इक्विपमेंट है. और हर टाइप का आपको प्रोसीजर, ऑपरेशन, प्रिकॉशन और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं. सारी चीज़ें रिमेंबर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप नहीं करोगे तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, फॉर द सेक ऑफ वाइवा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच इक्विपमेंट. एनी चांस अगर आपको फ्यूचर में वो इक्विपमेंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो आपको वो यूज़ करना तो एटलीस्ट आना चाहिए. आपको देख के पता चलना चाहिए कि ये कौन सा इक्विपमेंट है. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमको सेफ्टी में बताई जाती है. सेफ्टी में हमको डोर खोलना, बंद करना, आर्मिंग, डिसआर्मिंग भी बताया जाता है, which is a very 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 important part of our day to day life being a cabin crew. So आप उस पर भी ध्यान देना. जब भी आपको मॉकअप के लेके जाएं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बातें ना करके आप उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो जो भी आपका इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है. जैसे ही आप अपना सेफ्टी मॉड्यूल क्लियर कर लोगे, यू विल एंटर इनटू फर्स्ट एड मॉड्यूल. फर्स्ट एड मॉड्यूल में दे विल टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम सर दर्द से लेके डिलीवरी कैसे करवानी है, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी. बच्चों को कौन सी दवाई देनी है, बड़ों को कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई से किसी को एलर्जी है तो उसको वो दवाई ना दे के कौन सी दवाई हम दे सकते हैं. हाँ जी, we can't say that we are doctors, but we are trained first aider. I'm a trained first aider. I have that certificate. I know each and everything. कब कौन सी दवाई कैसे किसको देनी है, बच्चे को कितनी ड्रॉप्स देनी है, बच्चे को कितना
कितना डोज देना है, बड़ों को कितना डोज देना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है हमने वो दवाई देने से पहले, हार्ट अटैक अगर किसी को आ रहा है उसको हम कैसे डील करें इस सिचुएशन से, कार्डियक अरेस्ट किसी को आ रहा है, सबसे सीवियर कंडीशन कार्डियक अरेस्ट अगर किसी को आ रहा है, उस पैसेंजर को हम कैसे उसका ध्यान रखें, किसी को पैनिक अटैक आ रहा है, सर दर्द, पेट दर्द, किसी को पथरी, आई कैन से रेनल कॉलिक है, और भी बहुत सारी बीमारी। डिलीवरी के बारे में भी हमें पढ़ाया जाता है, नॉट एज इन कि हम गायना बन जाएं किसी की, हम ही ऑन बोर्ड किसी की डिलीवरी, लाइक कि अगर किसी की डिलीवरी हो रही है, नॉट किसी की, अगर किसी लेडी की डिलीवरी हो रही है ऑन बोर्ड, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल करती है, पहले उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे जाते हैं, अगर वो ट्रैवल कर रही है उस दौरान, भगवान न करे उसको अगर वहाँ पे पेन होने लग गया और कंट्रोल नहीं है, वो डिलीवरी के लिए रेडी है, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि बेबी और मदर दोनों सेफ रहें, वो ठीक रहें। बेसिकली हमारा टारगेट ये रहता है। जैसे CPR वगैरह भी सिखाई जाती हैं, तो वो सब हमारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है DGR। DGR इज़ अ मॉड्यूल जहाँ पे हमको पढ़ाया जाता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन सी इक्विपमेंट्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं बेसिकली जो हम अगर एयरक्राफ्ट में लेके जाएंगे या कस्टमर लेके आते हैं, कि वो एयरक्राफ्ट सेफ्टी या एयरक्राफ्ट के लिए बेसिकली डेंजरस है, तो वो हम चीज़ें नहीं लेके जाएं। इसमें फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसी जो एयरक्राफ्ट में खतरा हो सकता है, ये सारा हमको DGR में पढ़ाया जाता है। देन यू विल मूव फॉरवर्ड टू योर FSEC मॉड्यूल। 2 minute silence for FSEC module. It is very tough. Not like I'm scaring you, but it is the reality. The chance of relegation in FSEC module is very high. And it is not like कि मैं आपको डराने के लिए कह रही हूँ. This is the reality. Take it as a challenge or take it as you want to take it. But it is what it is. FSEC module में basically they'll teach you about the security, about bomb threat, terror attack और भी बहुत सारी चीज़ें. Basically हम सिक्योरिटी ऑफिसर भी बन जाते हैं जब हम किसी ऐसे डेस्टिनेशन पे जाते हैं जहाँ पे हमारा बेस नहीं है, जहाँ पे हमारे लोग नहीं है, हमारा AOCS डिपार्टमेंट नहीं है। तो बेसिकली इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिन क्रू टू मेक श्योर दैट द एयरक्राफ्ट इज सेफ। तो वो सारे चेक्स हमको करने होते हैं। आई कांट शेयर यू छोटी छोटी डिटेल्स, बट इट इज़ जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि एग्जैक्ट होता क्या है और आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इस मॉड्यूल में। इट इज़ टफ, रेलिगेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, पासिंग मार्क्स इज 80 एंड यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 80, अदरवाइज यू विल बी रेलिगेटेड, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर योर रिकॉर्ड, फॉर योर सेल्फ। मेंटली डिप्रेस्ड हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ट्राई टू पास ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट। चीटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, खुद का दो, खुद का करो, तो वो बहुत अच्छी बात है। देन यू विल मूव फॉरवर्ड टू योर एयरबस। What is Airbus? Airbus basically it is a type of aircraft. Airbus, ATR, Boeing, फलाना फलाना फलाना। तो एयरबस पे मुझे ट्रेन किया जा रहा है, तो मुझे एयरबस की टाइप ट्रेनिंग मिली थी ताकि मैं एयरक्राफ्ट से तो फैमिलियर हो जाऊँ कि एयरक्राफ्ट कैसे दिखता है, कैसे वो चलता है, कि कौन से ऐसे पार्ट हैं जिससे मूवमेंट होती है, या मुझे कहाँ बैठना है, कौन सी मेरी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या कैसे मुझे करना है, वो सारी चीज़ें टाइप ट्रेनिंग में आपको पढ़ाई जाती है। उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। बट उसका कुछ पार्ट आपका इमरजेंसी मॉड्यूल में आ जाता है। इमरजेंसी मॉड्यूल क्या होता है? इमरजेंसी मॉड्यूल इज़ अ मॉड्यूल जो टफ नहीं है। इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ वेरी ईजी। आई फेल्ट इट वॉज ईजी बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को दिमाग से लेके अगर आप उसको बर्डन की तरह ना लेके सच्ची में आप उसको पढ़ने की तरफ से अगर आप सोचो तो सारे मॉड्यूल ईजी हैं। बेसिकली दे आर इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे अगर एयरक्राफ्ट को पानी में कभी लैंड कराना पड़े, ऑन लैंड अगर कुछ ऐसी खतरा आ जाए जिससे पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट के बाहर निकालना है, पानी पे हो, ज़मीन पे हो, कैसे भी हो, तो उस सिचुएशन में हम कैसे उनको निकालें और सेफली उनको कैसे इवैक्यूएट करवाएं। अगर आग लग गई है तो उनको कैसे बाहर निकालें, धुआं हो गया है, कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, वैसे अगर हमको बॉम्ब थ्रेट मिलता है तो उस सिचुएशन से हमें कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें हमें बेसिकली इमरजेंसी मॉड्यूल में पढ़ाया जाता है। इमरजेंसी मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, बहुत मॉकअप होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़े आता है। कैन से मेरे को बहुत मज़ा आया था इमरजेंसी मॉड्यूल में। इमरजेंसी मॉड्यूल पढ़ने के बाद आपका टेस्ट होगा, पासिंग मार्क्स इज 90। बेसिकली एफसेक को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम का पासिंग मार्क्स इज 90। ओनली इन एफसेक यू विल गेट अ चांस टू स्कोर 80 एंड देन यू विल पास दी मॉड्यूल, क्योंकि वो टफ है, आई टोल्ड यू।
उसके बाद आपको सारी नॉलेज हो जाएगी बेसिकली योर बेसिक इन डॉग विच इज़ SCP सेफ्टी, देन योर फर्स्ट एड, DGR, एफसेक एंड योर इमरजेंसी। 5 मॉड्यूल आपने कंप्लीट कर लिया अभी तक। देन यू विल बी एबल टू गिव योर इंडिगो एग्ज़ाम विच इज़ एयरलाइन बेस्ड एग्ज़ाम, जो आपके एयरलाइन के इंटरनल के लोग लेते हैं बेसिकली, और सीनियर इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो वाला एग्ज़ाम लेते हैं। इंडिगो एग्ज़ाम में क्या आता है? इंडिगो एग्ज़ाम में सब आता है, सब आता है, A to Z आपने जितना पढ़ा है वो सब की सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, रिटन एग्जाम में भी, वाइवा में भी। सो वाइवा में भी यू विल नॉट डील ओनली विद 1 इंस्ट्रक्टर, आपको 5 इंस्ट्रक्टर या 4 इंस्ट्रक्टर या 3 इंस्ट्रक्टर जितने भी हैं वो डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर कि कितने इंस्ट्रक्टर आपका वाइवा ले रहे हैं। अलग अलग जगह वो खड़े होते हैं, कॉकपिट, फॉरवर्ड एंट्री, ओवर विंग, मिड एग्जिट, देन आफ्ट, अलग अलग जगह वो खड़े होते हैं। बेसिकली आपको हर इंस्ट्रक्टर से पास हो के जाना होता है। कॉकपिट में वो कॉकपिट के बारे में पूछते हैं, फॉरवर्ड एंट्री पे वो फॉरवर्ड डोर के बारे में पूछते हैं, और AP, FAP, इंडिकेशन एंड एवरीथिंग, लेवेट्री। ओवरविंग पे वो ओवरविंग के बारे में पूछते हैं, मिड एग्जिट पे वो मिड एग्जिट के बारे में पूछते हैं, आफ्ट में वो आपसे सिचुएशन करवाते हैं। अभी फॉर ऑल दोज जिनको ये नहीं पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, फॉरवर्ड, आफ्ट, कॉकपिट, मिड एग्जिट, ओवरविंग, विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग वंस यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें फर्स्ट एड का एग्ज़ाम भी होता है, नॉट एग्ज़ाम, फर्स्ट एड का वाइवा होता है अलग से। फर्स्ट एड आपसे एयरक्राफ्ट में नहीं पूछा जाता है, फर्स्ट एड का एग्ज़ाम आपका इंडिगो में, आई फ्लाई में होता है, वो आप क्लियर करके फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है इंडिगो का, जिसमें अगर आप 90 स्कोर करते हो, सो विल गो टू एयरपोर्ट, वहाँ पर आपका फाइनल वाइवा होता है, जो लाइव एयरक्राफ्ट में होता है, डमी पे नहीं होता, क्लास में नहीं होता, एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ के आपका वाइवा कराया जाता है। वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, कुछ भी, लाइक ये क्या है, इसको कैसे करोगे, यहाँ से आप कैसे एंटर करोगे, कॉकपिट में कैसे एंटर करोगे, इस इक्विपमेंट को कैसे आप चलाओगे, क्या करोगे, इसका आफ्टर यूज़ क्या है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। अगर आप इंडिगो एग्जाम क्लियर कर लेते हो, देन यू विल मूव फॉरवर्ड टू DGCA एग्जाम। ये गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए वो एग्जाम लिया जाता है। उसमें भी आपके 4 या 5 इंस्ट्रक्टर हो गए, सिमिलर टू इंडिगो। इंडिगो में आपका फर्स्ट एड भी होता है, बट DGCA में आपका फर्स्ट एड नहीं होता है। उसको छोड़ के बाकी सारे मॉड्यूल का टेस्ट होता है। पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा आई फ्लाई में, इफ़ यू स्कोर 90 देन यू विल मूव टू एयरपोर्ट, जहाँ पे आपका फाइनल वाइवा होता है। इट इज़ ईजी, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप इतना पढ़ के आ रहे हो, आपको इतना ट्रेनिंग दिया गया है, उसके बाद भी अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो इट इज़ अ शेम ऑन यू, नॉट शेम, बट कोई कोई होता नहीं पढ़ पाता है, बट स्टिल वो आप ध्यान से पढ़ते हो तो वो हो जाता है क्लियर। DGC आपका क्लियर करने के बाद इस बीच में आपका पॉइस चेक भी होता है, लाइक पॉइस 1, पॉइस 2, MRD, FRD और भी बहुत सारा चेक। वो कभी भी आके चेक कर लेते हैं कि आप कैसे मेकअप कर रहे हो, आपकी स्किन कैसे है, आपके नेल्स कैसे हैं, ड्रेस कैसे पहनी है आपने, बाल कैसे बनाए हैं आपने, यूनिफॉर्म कैसे आपने पहना हुआ है, धोया हुआ है नहीं धोया है, बहुत सारी चीज़ें ये बीच में चेक होती रहती हैं। आई एम नॉट इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स, इट इज़ नॉट कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट कि मेरा मेन फोकस मॉड्यूल पे है, मॉड्यूल जो हमको क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। आफ्टर क्लियरिंग और DGCA फाइनली आपका कस्टमर सर्विस होता है। कस्टमर सर्विस 11 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको यूनिफॉर्म पहन के जानी होती है। कस्टमर सर्विस से पहले आप अपने कपड़े पहन रहे हो, लाइक फॉर्मल स्कर्ट और पैंट और व्हाटएवर। मॉड्यूल के हिसाब से उनका ड्रेसिंग गाइडलाइंस हैं, जिसके हिसाब से हमको तैयार होकर जाना होता है। कस्टमर सर्विस में वी हैव टू वेयर आर यूनिफॉर्म विद प्रॉपर मेकअप, हेयर स्टाइल, रिकमेंडेड मेकअप, रिकमेंडेड हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग। तो 11 दिन हमको बताया जाता है कैसे कस्टमर से डील करें, कैसे सिचुएशन हैंडल करें। बेसिकली कस्टमर सर्विस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में आपको सारा, डोमेस्टिक में क्या खाना देते हैं, कौन सी बेवरेजेस देते हैं, उसके बारे में आपका होता है। टाइम लिमिट होती है, जैसे 1 मिनट, 1.5 मिनट, ये सब उस सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। टाइम लिमिट के अंदर ही आपको सब प्रिपेयर करना होता है, उसका अलग वाइवा होता है। इंटरनेशनल में लाइक हम अल्कोहलिक बेवरेजेस कौन सी सर्व करते हैं, कैसे सारी सिचुएशन से हम डील करेंगे, कोई पैसेंजर खुश नहीं है, कुछ अनहैप्पी जा रहा है, उनको फीडबैक फॉर्म मांग रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, हमसे भिड़ रहे हैं, तो उनको कैसे डील करना है वो सब हमें कस्टमर सर्विस में सिखाया जाता है। Yesterday I have completed my customer service. Talking about my graduation, मेरी graduation कब है? My graduation is on 11th or 12th. I've told you earlier also. And I'll be moving to my base on maybe 15th or 16th. Let's see कब होता है, कब कैसे क्या होता है. I'll be sharing my experience about my graduation also. Or if you want to know anything about any module, or if you need my help कि कैसे क्या क्या पढ़ें, कैसे सब, so you can ask me personally in the comment section, or you can text me on my Instagram. I have mentioned my Instagram ID in my bio, or you can search Skyward Nisha. I'll type it here. You can text me there also. So this is all about this video. Thank you so much for watching. I hope you liked the video. Bye bye.